ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। ये हमला इसलिए भी हुआ है कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे, जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था। उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। सच्चाई में तो चुनौती सरकार को दी है, उनकी कानून व्यवस्था को दी है। जो लोग ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जो चुनौती दी गई वो सीधी सीधी चुनौती दी गई है। हम वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन इधर देखने को मिला है कि कुछ लोगों को पूरा खुली छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, वो इसलिए छूट है क्योंकि उन्हीं के स्वजाती लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये जो हमला हुआ था, ये हमला इसलिए भी हुआ है कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे, जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। ये सच्चाई में तो चुनौती सरकार को दी है, उनकी कानून व्यवस्था को दी है। जो लोग ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जो चुनौती दी गई वो सीधी सीधी चुनौती दी गई है। हम वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन इधर देखने को मिला है कि कुछ लोगों को पूरा खुली छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, वो इसलिए छूट है क्योंकि उन्हीं के स्वजाती लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। और उसी का उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला है। मैं अपने प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि हर बार आपको तकलीफ देनी पड़ती है हम लोगों को। देखिए, मैंने डेटा दिया था आपको, जिस तरह अधिकारियों की पोस्टिंग है, ये भी है गोरखपुर, अमेठी, कुशीनगर की है। ये डेटा देख लीजिए आप, वो आप समझ गए होंगे कौन ज्यादा है कौन कम है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुशीनगर होकर के आया था,
जो मुझे जानकारी मिली है वहां से, आईपीएस पीपीएस अधिकारी कुशीनगर जिले में पीडीएस समाज का केवल एक है। कुशीनगर जिले में पीपीएस और आईपीएस अधिकारी केवल एक है, एक, आप समझ लीजिए। और फिर जो घटनाएं आप बता रहे हैं, तो जो हमला अभी हुआ था आदरणीय रामलीला सुमन जी पर, वो उन्हें डराने के लिए हुआ था, डराने के लिए। और ये हमला कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये सरकार का सपोर्ट है, डीजीपी साहब का सपोर्ट है। जो मुख्यमंत्री जी हैं और डीजीपी एक ही तरह के हैं लोग, इसलिए समर्थन है। बीजेपी की सरकार में पीडीए की जातियों पर चुन चुन करके हमला हो रहा है। इलाहाबाद में दलित को जिंदा जला दिया था, वाराणसी में पटेल जाति के नौजवान को गोली मार दी। ये पीडीए के लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। जौनपुर में मौर्य जाति के नौजवान को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया। रामपुर में दलित मूक बधिर बच्ची के साथ दो बलात्कार हुआ। आजमगढ़ में स्रोत जाति के नौजवान के इसलिए मार दिया गया कि उसने जय भीम का नारा लगा दिया था। ये नए तरह का ट्रेंड चल रहा है, नए तरह का ट्रेंड है। इसी तरह हमारा एक समाजवादी साथी पर सोशल मीडिया पर उसने कोई टिप्पणी कर दी या कुछ लिख दिया, पुलिस ने और थाने में जाकर के मारपीट सुनने में आया। आ गया, अभी कविता आ गई। इसलिए आर्थिक समानता पर जो हम लोगों की लड़ाई है, जो भेदभाव पैदा किया है, ये बहुत सी चीजें सरकार चलाएगी जिससे हमारा ध्यान हट जाए। न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारी लड़ाई है आर्थिक समानता की और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की, बहुत सारी समस्याओं का समाधान तभी हो जाएगा जिस दिन हम सब लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने में कामयाब हो जाएंगे। उसी समय बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ और जो भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, सब तरह के डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल कर करके दबाव बना करके उसको छुड़वाना चाहिए। तब तो पीडीए में हो आप। नहीं, पहले मैं कह दूं, अगर आप, मुझे तो पता नहीं है आप पत्रकार हैं कि या सहयोग समर्थन करने आए हैं। होने के बाद, लेकिन अब मुझे मित्या मिल रही है, फोन पे आतंकवादी कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हफ्ते भर के अंदर मुझे मार दूंगा। मेरे घर से निकलना फिर मुश्किल हो गया है, पत्रकारिता मेरी खत्म हो चुकी है। अच्छा, आप यूट्यूबर हैं लगता है, किसी अखबार में? ये सर मेरे पास है, मैं एंकर हूँ, टीवी न्यूज एंकर। अच्छा, न्यूज टीवी एंकर। ला, हमें दे देना, हम दे देना, कह देंगे, मदद करेंगे आपकी भी। मदद की जरूरत तो है ही है, लेकिन सर ये जिसमें आएगा नहीं है उसकी भी चिंता नहीं थी, लेकिन अब तक मुझे लग रहा है कि मैं मार दिया जाऊंगा। मैं एसीपी के पास गया, उसने मेरी नहीं सुनी, FIR ले ली। मैं अपने थाने में गया, उसने कहा साइबर सेल में जाइए, उसमें वहां भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस मेरी
कोई मदद नहीं कर रही है। इसीलिए पीडीए में सबसे पहला वर्ड जो है वो पी फॉर पत्रकार भी है और पी फॉर पीड़ित भी है। इसलिए आपकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी पीडीए समाज की है। कागज दे देना, कागज दिलवाना। पी फॉर पत्रकार। जो पुलवामा बहुत सेंसिटिव इशू है और सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि वो सरकार ठोस कदम उठाएगी और सबसे ठोस कदम जो सरकार का लग रहा है वो यही है कि वो जलबंदी करेंगे। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। हमें क्या करवा देंगे? हमें भी? अच्छा। हाँ? देखिए, सच्चाई तो ये है कि ऐसे लोग सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं उनकी कानून व्यवस्था को। क्या है कानून व्यवस्था उनकी? इसका मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है, चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा है, डीजीपी साहब को चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये चुनौती हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जितने भी एक मिनट ये जो चुनौती दी जा रही है वो जो वर्दी पहने लोग हैं, ट्रेनिंग पाए लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। ये चुनौती हमें नहीं मिल रही है, ये चुनौती मिल रही है वर्दी पहने हुए ट्रेन लोगों को। ये चुनौती उन्हीं लोगों को मिल रही है। ये चुनौती मिल रही डीजीपी साहब को, चुनौती मिल रही मुख्यमंत्री जी को। हम लोगों को चुनौती नहीं है ये चुनौती और इसलिए भी मिल रही है कि इनका कुछ सीधा संपर्क है, संबंध होगा और ये सब ऐसे लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। किससे? नहीं, हम सब लोग मदद कर रहे हैं उनकी, हम सब लोग मदद करेंगे। देखिए, अगर कोई घटना हुई है और कोई बात कही जा रही है तो सरकार कम से कम जो कह रहे हैं उन पे तो कार्रवाई न करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो इनके अपने लोग हैं वो कानून व्यवस्था को कब ठेंगा दिखाते हैं पता ही नहीं है। और कितनी बार हम लोगों ने देखा, आपने देखा, ठेंगा दिखा रहे हैं। हमारी बहन बोल रही थी कि वो हमें भी हमला कर रहे हैं। हमने तो देखा ही नहीं, ऐसा पढ़ते ही नहीं हम ऐसे लोगों के बारे में। और फिर चुनौती अगर राजनीति कर रहे हैं जैसे हम लोग, अरे इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो राजनीति करना ही भूल जाए हम लोग, बंद कर रहे हैं राजनीति। इसलिए क्योंकि राजनीति कर रहे हैं तो एक बड़ा सपना लेके कर रहे हैं। और सोचिए आप, हम लोगों का विजन देखिए आप। हम लोगों ने हवाईया उतारा सड़क पर, अब मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं कि रात में भी उतारेंगे। देखिए हमारे काम का असर देखिए। और मैं आपसे कह रहा हूं ये हाइब्रिड मॉडल इतना बढ़िया है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मॉडल होते हैं वो कुछ न कुछ लाभ या करप्शन के मॉडल होते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल से जो सड़क बन रही है, आप मैं दावा कर सकता हूं, आप मुख्यमंत्री जी से पूछो जाके ये हाइब्रिड मॉडल क्या है, वो बता ही नहीं पाएंगे। और अगर एक्सप्रेस वे दूसरा देख रहे, अपना तो देख लेते पहले, वो गोरखपुर लिंक
जो अभी तक नहीं बन पाई, उधर भी तो उतारे हैं हेलीकॉप्टर। हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि हर सड़क को एक्सप्रेस वे समझते हैं। हम तो ये कहते हैं ना, ऐसे लोगों से कहते हैं ना कि भाई हमें भरोसा है संविधान पर, कानून पर। आप आइए खुले मैदान पे, खुले मन से आओ, बहस कर लें, बात कर लें, खुले मन से आइए ना, आइए बात कर लें। बात करने में क्या है, किस बात की नाराजगी है? आइए खुले मन से, हम लोग भी बात कर लें आपसे।